पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक आम सी परवाज़ ग्वादर एयरपोर्ट से रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र पाकिस्तानी तारीख के एक सनसनीखेज वाक़े में तब्दील होने वाला है। ये 25 मई 1998 की शाम थी। सिर्फ 3 दिन बाद पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था। पूरा मुल्क एक अहम मोड़ पर खड़ा था, लेकिन एन उसी वक्त एक छोटे से मुसाफिर तैयारे में ऐसे 3 अफराद सवार थे जो इस लम्हे को दुनिया की तवज्जो का मरकज बनाने वाले थे। अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट मिला, फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है। अगले चंद घंटों में ये खबर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया की शहसुर्खी बनने वाली थी। हालात ऐसे संगीन हो गए कि पाकिस्तान को मजबूरन अपनी ही जमीन पर भारतीय झंडा लहराना पड़ा। लेकिन आखिर पाकिस्तान को ऐसा क्यों करना पड़ा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। स्टोरी टेलर चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ये कहानी आम हाईजैकिंग की नहीं बल्कि जहानत और एक ऐसी चालाकी की है जिसने हाईजैकर्स के वहमो गुमान को भी हिला कर रख दिया। ये 25 मई 1998 की शाम थी जब PIA की परवाज 544 बलोचिस्तान के शहर तुर्बत से रवाना हुई और ग्वादर एयरपोर्ट पर लैंड की। ये PIA का छोटा फोकर F-27 तैयारा था जिसे सिर्फ 20 मिनट के लिए रुकना था। यहाँ 3 मुसाफिर उतर गए और एक नया मुसाफिर सवार हुआ। अब तैयारे में कुल 27 मुसाफिर और 5 अमले के अफराद मौजूद थे। मुसाफिरों के सवार होने के बाद शाम 5:05 पर तैयारा दोबारा उड़ा और इसका अगला और आखिरी स्टॉप कराची एयरपोर्ट था, जहां उसे 6:55 पर लैंड करना था। लेकिन ग्वादर से टेक ऑफ किए हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक मुसाफिर अचानक अपनी नशिस्त से उठा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा। एयर होस्टेस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जबरदस्ती कॉकपिट में घुस गया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को सिर्फ 3 दिन बाद 28 मई 1998 को बलोचिस्तान के चागी जिला में अपना पहला एटमी तजर्बा करना था। भारत ने इसी महीने के शुरू में पोखरान 2 के नाम से अपना दूसरा एटमी तजर्बा कर लिया था और दुनिया पहले ही पाकिस्तान को एटमी दौड़ में 24 साल पीछे समझ रही थी, क्योंकि भारत ने 1974 में पहला एटमी एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसे वक्त में पाकिस्तान किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन हाईजैकिंग की खबर सब कुछ बदलने वाली थी। कॉकपिट के अलावा 2 मजीद हाईजैकर्स मुसाफिरों के दरमियान थे जो फौरन अपनी नशिस्तों से उठे और सबको यरगमाल बना लिया। इनमें से एक ने दावा किया कि इसके जिस्म से बम बना हुआ है और अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो तैयारा तबाह कर देगा। हाईजैकर्स की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि तैयारे को कराची की बजाय सीधा भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली ले जाया जाए। पायलट ने हाईजैकर्स को कायल किया कि तैयारा इतना छोटा है कि इसमें इतना फ्यूल नहीं होता जो बराह रास्त 1100 किलोमीटर दूर नई दिल्ली जा सके, इसलिए कहीं रुक कर ईंधन भरवाना होगा। पायलट ने हाईजैकर को कहा, हमें भारत के भुज एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए जो कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। हाईजैकर्स मान गए, लेकिन पायलट ने चालाकी से भारत के भुज एयरपोर्ट की बजाय पाकिस्तान के ही हैदराबाद एयरपोर्ट से राब्ता किया और कहा, हम हाईजैक मूड में हैं, हमें हंगामी लैंडिंग की इजाजत दी जाए। पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को पहले ही इत्तला दी जा चुकी थी कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है। अब सबसे अहम काम ये था कि हैदराबाद एयरपोर्ट को भारत का भुज एयरपोर्ट जाहिर करना था। पाकिस्तानी हुक्काम ने फौरी तौर पर एयरपोर्ट पर ये इक़दामात किए। सबसे पहले एयरपोर्ट की तमाम लाइट्स बंद कर दी गई। इमारत से तमाम पाकिस्तानी साइन बोर्ड और झंडे हटा दिए गए। अपने एयरपोर्ट पर भारतीय झंडा लगा दिया गया। यही नहीं बल्कि पूरे हैदराबाद शहर को ब्लैक आउट कर दिया गया ताकि हाईजैकर्स किसी भी तरह से ये पहचान न सकें कि वो भारत में नहीं है। रात 11:03 पर तैयारे का दरवाजा खुला और अंदर से इंजीनियर सज्जाद चौधरी को बाहर भेजा गया ताकि वो खाने पीने की चीजें लेकर आए और हुक्काम को हाईजैकर्स का पैगाम दें। पाकिस्तानी पुलिस ने भारतीय बनकर हाईजैकर्स को बेवकूफ बनाया। इस वक्त पाकिस्तानी हुक्काम ने फैसला किया कि वो खुद को भारतीय हुक्काम जाहिर करके हाईजैकर से बात करेंगे। SSP अख्तर गुरमानी ने अपना नाम मनोज कुमार रखा। ASP उस्मान अनवर ने खुद को रामचंद्र कहा। डिप्टी कमिश्नर सुहेल शाह ने अपना नाम गोपी चंद रखा। ये सब सिविल ड्रेस में तैयारे के करीब गए और हाईजैकर से बातचीत शुरू की। वो खुद को भारतीय जाहिर कर रहे थे ताकि हाईजैकर्स का एतमाद हासिल कर सकें। सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे, लेकिन पाकिस्तानी कमांडो अभी तक नहीं पहुंचे थे। SSP अख्तर गुरमानी ने बताया कि हमें लगा कि मजीद इंतजार करना खतरनाक होगा।
इसलिए हमने खुद ही हमला करने का फैसला किया। जैसे ही हाईजैकर्स जरा गाफिल हुए, तीनों पुलिस अफसरान ने उन पर झपटा मारा और उनके हथियार छीन लिए। बाद में पता चला कि हाईजैकर्स के पास कोई बम नहीं था। हाईजैकर्स ने अपने जाली नाम जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन रखे हुए थे। हाईजैकर्स जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ रहे थे कि ऐसी चाल में फंस चुके थे जिसका उन्हें गुमान भी नहीं था। उन्हें लगा था कि वो भारत में लैंड कर चुके हैं, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान ही में थे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कमाल महारत और जहानत से न सिर्फ हाईजैकर्स को बेवकूफ बनाया, बल्कि बगैर किसी नुकसान के तमाम जरगमालियों को बहिफाजत आजाद करवा लिया। ये ऑपरेशन दुनिया के इन चंद कामयाब तरीन एंटी हाईजैकिंग कार्रवाइयों में शुमार होता है जिसमें दुश्मन को अपनी चाल में ही धोखा दे दिया गया। लेकिन इस वाक़े ने कई सवालात भी छोड़ दिए। क्या ये वाकई एक सादा हाईजैकिंग थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी थी? अगर पाकिस्तानी हुकाम गलती करते तो क्या वाकई जहाज को भारत ले जाया जा सकता था? और सबसे बढ़कर, अगर ये हाईजैकिंग कामयाब हो जाती तो क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट खतरे में पड़ सकता था? ये सब महज इत्तेफाक था या तारीख का एक ऐसा मोड़ जिसने पाकिस्तान को मजीद मुहतात और मजबूत बना दिया? आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसी हैरान कुन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में मजीद एक शानदार वीडियो के साथ।